एक लख पूत सबा लख नाती, त्यो रावण घर दिया न बाती। रामायण में भगवान श्री राम जी ने भी कहा कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को तो उसके अहंकार ने मारा है। तो आज का यह दिन है, दशहरे के दिन हम असत्य पर सत्य की जीत का ये जो दिन मनाते हैं। तो इस दिन से हमें ये प्रेरणा मिलती है, ये हमें लेना चाहिए। तभी हमारा आज का दिन, हम जब रावण का दहन देखते हैं या करते हैं, तभी मुबारक है जब हम अपने अहंकार को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि जब तक अहंकार है हमारे अंदर तो रावण जिंदा है। अभी श्री राम हमारे हृदय में नहीं आ सकते, भले से हम अपने आप को भगवा पहना लें या टीका लगा लें या सनातनी बोलें, लेकिन राम तो हमारे हृदय में तभी प्रवेश होंगे जब रावण नहीं होगा। और रावण कौन है? अहंकार। आओ मेरे प्रिय मित्रों, हम अपने अहंकार को ख़त्म करें। क्योंकि किसी शायर ने भी कहा है, चाहे भाषा कोई सी भी रही हो, लेकिन भाव देखिए कितने सुंदर हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर तू मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये अहंकार है ना, ये इंसान को खा जाता है, खोखला कर देता है। क्योंकि अहंकार रूपी जो हमारे अंदर ये दीमक लगी हुई है, ये अंदर ही अंदर खोखला करती है, अंदर ही अंदर खाती है, लेकिन पता बिल्कुल भी नहीं चलता। अहंकार सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार हो सकता है। हमें अपनी धन का, दौलत का, शोहरत का, मान का, सम्मान का, नॉलेज का, हमें किसी भी प्रकार का अगर अभिमान है, अगर हमारे अंदर अहंकार है किसी भी प्रकार का, तो यानी कि कहीं ना कहीं दीमक लगी हुई है जो हमारी खुशियों को, चाहे हमारे पास कितनी भी दौलत हो, अहंकार है। रावण के पास तो सोने की लंका थी, रावण के पास तो 1 लख पूत सवा लख नाती थे, रावण के पास तो बेशुमार ज्ञान था, बेशुमार उसके अंदर बुद्धि थी, चारों वेदों का ज्ञाता था, अन्य उसने परमपिता परमेश्वर जो तत्व ज्ञान है उसकी भी प्राप्ति उसे थी। हर एक चीज़ से वो परिपूर्ण था, लेकिन उसके पास गुरुमति नहीं थी। इसलिए एक भजन भी मुझे याद आ रहा है कि रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सब कुछ था उस पे, लेकिन गुरुमत नहीं थी। अगर गुरुमत होती तो वो सारी चीज़ें जो थी उसकी, वो उसको इतना सुख देती कि वो संभाले नहीं संभलता, लेकिन नहीं सुख दे पाए। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ उसके लगे रहता था। इतना सारी चीज़ें होने के बाद भी आखिरकार उसके अहंकार ने उसको ख़त्म करके ही माना। तो मित्रों, आज हम दशहरे पर शाम को जब मेला देखने के लिए भी जाएंगे, तो हम अपने ये प्रेरणा लें और हम जब जलता हुआ या फूकता हुआ वीडियो में रावण देखें या हम फिज़िकली हम जाएँ, तो अगर हम रावण देखते हैं तो हमारे मन में बस यही ख्याल आ जाए कि आज से ये जो भस्म हो रहा है, ये जो सुबह हो रहा है, आज से ही मेरे मन का जो अहंकार है वो भी सुबह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आज के ही दिन से। तो मित्रों, आप देखना कि आपकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आती है, आपको कितना आनंद आता है, कितना सुख मिलेगा, आप मुझे खुद बताओगे। मैं कुछ कहने वाला नहीं कि विक्की के अंदर कुछ अहंकार है, कुछ कह रहा है, कुछ ज्ञानी है। मैं तो ऐसे संत महात्माओं की जो इनकी बाणियाँ हैं उनकी चरण धूली हूँ, उनके चरणों की धूल मात्र हूँ। और जो मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं आपका भी सेवक हूँ, आपका भी सर्विसमेंट हूँ। मैं कोई सर नहीं, मैं कुछ नहीं। जो आप अपनी श्रद्धा से मानते हो कोई बात नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग की तरह, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा दास समझता हूँ। मैं दासों का दास, मैं तेरे दासों का दास हूँ। जो हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो तेरे दास हैं, मैं तेरे दासों का भी दास हूँ। तो ये सच्चे दिल से अगर हमारे मन में आ जाए तो हमारी आत्मा में रौनक आ जाएगी, हमारी आत्मा में ज्ञान की वृद्धि होगी, हमें सुख चैन मिलने लगेगा ऑटोमेटिकली। गाइज़ देखना, ज़िंदगी तब्दीली हो जाएगी। और इस वीडियो को गाइज़ बहुत सारे लोगों ने थोड़ी सी ही मिनट में ही स्किप कर दिया होगा, चले गए होंगे, कुछ बीच में से चले गए होंगे, कुछ क्लिक करते ही चले गए होंगे कि ये ज्ञान बताएगा, ज्ञान की बातें बताएगा। तो लेकिन जो कुछ लोग यहाँ तक आए हैं, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि आप ये चीज़ें जो मैंने बताई है वो ज़रूर अप्लाई करोगे, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करोगे अगर नहीं किया है तो। गाइस, तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।